क्या आपने कभी सुना है कि किसी की माँ अचानक बकरी बन गई, या ये कि एक बकरी अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा देती है। एक सौतेली माँ की क्रूरता, एक बेजुबान माँ का बलिदान और भूख से लड़ते मासूम बच्चे। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं, ये है एक माँ की ममता और इंसानियत की असली परीक्षा। आज सुनिए कश्मीर की धरती से निकली एक चौंका देने वाली दास्तान, नीच सौतेली माँ। बस जुड़े रहिए रोचक कहानियाँ के साथ, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक सच जो दिल को छू जाता है। गांव के एक कोने में एक सीधे साधे ब्राह्मण का घर था। वह जीवन में धर्म और नियम को लेकर अत्यंत सतर्क था, मानो हर कदम पर धर्मराज की दृष्टि हो। उसकी पत्नी भी कम न थी, सेवा, स्नेह और समर्पण की मूर्ति। एक दिन ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, देखो भाग्यवती, ये जो हमारे कुल के शास्त्र है ना, इनका पालन आवश्यक है। सुना है कि यदि कोई स्त्री पति के बिना भोजन कर ले तो वह अगले जन्म में बकरी बन जाती है। पत्नी ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, तो फिर आप भी सुन लीजिए, यदि कोई पुरुष पत्नी के बिना खा ले तो वह चीता बन जाता है, क्रूर, अकेला और वन का जीवन जीने को बाध्य। ब्राह्मण मुस्कुराया। ऐसा उत्तर उसे पहली बार मिला था, पर उसमें प्रेम की परिपक्वता थी, तर्क की मिठास थी। फिर दोनों ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि अब चाहे दिन हो या रात, वे एक साथ ही अन्न ग्रहण करेंगे। दिन बीते, ऋतुएं बदली, बच्चे बड़े हुए। दोनों अपने वचन को ऐसे निभाते रहे जैसे वह उनके जीवन का अंतिम सत्य हो। लेकिन एक दिन जब ब्राह्मण किसी यज्ञ में सम्मिलित होने गया था, घर में भूख से व्याकुल बच्चे रुदन करने लगे। का हृदय पिघल गया। उसने बच्चों के लिए भात निकाला और सोचते सोचते एक कौर स्वयं चख लिया, केवल ये देखने को कि कहीं नमक अधिक तो नहीं। पर नियति का लेखा तो तैयार बैठा था। जैसे ही उस स्त्री के कंठ से वो कौर नीचे गया, उसके शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। उसने देखा कि उसकी उंगलियां पतली और नुकीली हो रही हैं। उसके हाथों पर रोए उगाए हैं। उसकी आवाज मध्यम होकर मैं की आवाज में बदलने लगी। आंखें चौड़ी और भूरी हो गईं, पीठ झुकने लगी और कुछ ही क्षणों में वो एक नन्ही निरीह बकरी में परिवर्तित हो चुकी थी। चारों ओर की दुनिया अचानक उसे विशाल और अपरिचित लगने लगी। जहाँ कभी वो रसोई में थाली सजाती थी, अब वहीं से घास की गंध आ रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर मुंह से केवल एक लंबी मेमे निकली। बच्चों की ओर देखा, वे भयभीत होकर पीछे हट चुके थे। बकरी बनी वो स्त्री अब न तो अपने बच्चों को पुकार सकती थी, न ही उनके माथे पर स्नेह की हथेली रख सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वे बकरियों की नम चमकीली आंखों में बहते रहे, मौन, लाचार, असहाय। शाम को जब ब्राह्मण घर लौटा तो आंगन में एक नन्ही सी बकरी को चुपचाप मंडराते देखा। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका कोमल स्पर्श, सब कुछ उसे किसी अपने की याद दिला रहे थे, जैसे किसी ने उसके हृदय पर दस्तक दी हो। क्षण भर में उसने सब समझ लिया। वह चीख पड़ा नहीं, रोया भी नहीं, परंतु उसके भीतर का मनुष्य कहीं गुम हो गया। उसने उस बकरी को स्नेह से आंगन में बांध दिया, जैसे वो अब भी उसकी पत्नी हो। उसके लिए ताजा हरा चारा लाता, उसका माथा सहलाता और कभी कभी उसकी आंखों में झांक कर सोचता, क्या ये वही आंखें हैं जो कभी मेरी चिंता में सजल हो जाती थी? उस दिन से वो बकरी उसके लिए केवल एक पशु नहीं रही, वह उसकी प्रियतमा, उसकी धर्मपत्नी, उसका व्रत, उसका प्रेम और उसका अपराध बोध बन गई। एक ऐसी आत्मा जो शरीर बदल चुकी थी पर संबंध नहीं। समय बीतता गया, दुख धीरे धीरे आदत बन गया। कुछ साल बाद ब्राह्मण ने समाज और बच्चों की भलाई सोचकर दूसरा विवाह कर लिया। नई बहू आई, पर उसका हृदय उतना बड़ा नहीं था जितना पहले वाली का था। वो बच्चों से प्रेम नहीं करती थी, उनके खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती थी। रोज उन्हें थोड़ा थोड़ा रूखा सूखा भोजन देती और जरा सी बात पर डांट देती। बेचारे बच्चे न कुछ कह पाते न रो पाते, मन ही मन अपनी माँ को याद करते और आंसू बहाते। आंगन में बंधी उनकी प्यारी बकरी माँ सब कुछ देखती, सब सुनती, पर कुछ कह नहीं सकती थी। उसकी आंखों में ममता का सागर था, पर मुंह से निकलती सिर्फ एक धीमी मैं। वो चाहकर भी अपने बच्चों के आंसू नहीं पहुंच सकती थी। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक दिन बकरी माँ ने देखा कि उसके बच्चों की देह पतली होती जा रही है, गाल पिचक गए हैं और आंखों के नीचे कालापन उभर आया है। ये देख उसका हृदय कांप उठा। उसने अपने सबसे बड़े बच्चे को धीरे से अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे कोई रहस्य बताने वाली हो। फिर वो बकरी माँ धीरे धीरे अपने सींगों के पास झुकी और आंखों ही आंखों में इशारा करके समझाया, जब भी भूख लगे तो इस लकड़ी की डंडी से मेरे सींगों को हल्के से छू लेना। बस ध्यान रहे, किसी को कुछ बताना मत। मेरे सींगों में भगवान की कृपा है, थोड़ा सा खाना निकल आएगा। बच्चे ने सिर हिलाया और बात को समझ गया। उस दिन के बाद जब भी भूख बहुत सताती, बच्चे आकर अपनी माँ के सींगों को डंडी से हल्के से छूते और सचमुच
जैसे कोई जादू हो गया हो। वहाँ से गरम गरम रोटी, गुड़, चूरन, कभी कभी खीर जैसी चीजें निकल आती। बच्चे मुस्कुराते, मिल बांट कर खाते और अपनी माँ को स्नेह से देखकर उसके गले लग जाते। धीरे धीरे उनकी सेहत संवरने लगी। अब उनके चेहरे पर फिर से चमक लौट आई थी, आंखों में शरारत लौट आई थी। नई माँ को ये देखकर हैरानी होती कि इन बच्चों को आखिर इतना अच्छा खाना मिल कहाँ से रहा है। पर बच्चों ने कभी कुछ नहीं कहा। उनके लिए उनकी बकरी माँ अब सिर्फ जानवर नहीं रही थी, वो एक जादूगरनी थी, एक देवी थी जो बिना बोले भी उनकी हर भूख, हर पीड़ा समझ जाती थी। पर जो कुछ हो रहा था वो सौतेली माँ की उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ था। उसने तो सोचा था कि कम खाना देने से बच्चे दुबले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। बच्चे दिन ब दिन और हरे भरे, तंदुरुस्त और खिलखिलाते दिखने लगे। उनके चेहरे पर चमक थी जैसे रोज मलाई खा रहे हों। ये देख वो हैरान रह गई। सोचने लगी, मैं तो रोज इन्हें मुश्किल से 2 रोटी देती हूँ, फिर ये इतने अच्छे कैसे दिख रहे हैं? कहीं कोई छुपकर इन्हें कुछ खिला तो नहीं रहा? उसी सोच विचार में कुछ समय और बीत गया। फिर एक दिन उसके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई, पर उसकी एक आंख नहीं थी। सब उसे कानी बेटी कहने लगे, मगर उसकी माँ तो उसे बहुत प्यार करती थी। जितनी बेरुखी वो सौतेले बच्चों से करती थी, उतना ही लाड़ वो इस एक आंख वाली बेटी पर लुटाती थी। वो उसकी हर जरूरत को बिना पूछे पूरा करती, चाहे वो खिलौना मांगे, मिठाई या नया लहंगा, माँ दौड़ पड़ती। कुछ सालों में वो लड़की बड़ी हो गई। अब वो अच्छे से चलने फिरने, बोलने और समझने लगी थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे प्यार से पास बुलाया और धीरे से कहा, बिटिया, आज तुम अपने भाई बहनों के साथ बाहर खेलना, और हाँ, ध्यान से देखना कि वे क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, समझी? लड़की ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है माँ, मैं सब देखूंगी। उस दिन वो लड़की पूरे समय अपने सौतेले भाई बहनों के साथ रही, खेल में भी, दोपहर में भी और शाम ढले भी। और जब सब बच्चों ने चुपके से बकरी माँ के सींगों पर डंडी मारी और वहाँ से स्वादिष्ट खाना निकल आया तो वह लड़की चौंक गई। उसने आंखों देखा कि बच्चे मुस्कुराकर वही खाना खाते हैं और पेट भरते हैं। अब उसे समझ आ गया था कि ये बच्चे भूखे नहीं रहते, उनकी माँ तो अब भी उनके पास है, बस एक बकरी के रूप में। ये सुनकर कि बकरी उनके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, दूसरी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस बकरी को कब तक झेल पाएगी, जो उसके बच्चे के पेट की भूख तो शांत कर देती थी, लेकिन अपनी सौतेली माँ के नियमों के खिलाफ जा रही थी। उसकी आंखों में लालच और नफरत की चिंगारी थी। उसने ठान लिया कि वो उस बकरी को जल्दी से जल्दी खत्म कर देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वो बहुत बीमार हो गई है और इलाज के लिए उसे एक हकीम की जरूरत है। फिर उसने उस हकीम को कुछ पैसों का लालच दिया और कहा, तुम मेरे लिए ऐसा इलाज बताओ जिसमें बकरी का मांस खाना जरूरी हो। हकीम ने उसकी बात मान ली और उसने कहा, ठीक है, आप बकरी का मांस खाओ, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ब्राह्मण का दिल बहुत उदास था। वह अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था। हालांकि वो बकरी को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था, फिर भी पत्नी की जिद के सामने वो मजबूर हो गया। उसने सोचा, अगर मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी तो बकरी को मारने में क्या जाता है। लेकिन जैसे ही उसने ये तय किया, उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे सब समझ गए। वे बहुत परेशान हो गए और दुख के मारे रोने लगे। अपनी प्यारी बकरी माँ को वे कभी भी नुकसान नहीं देख सकते थे। वे दौड़ते हुए बकरी माँ के पास गए और सब कुछ बता दिया। उनका दिल बहुत भारी था और उनकी आंखों में आंसू थे। बकरी माँ ने अपनी आंखों में चमक और गहरी दया से उन बच्चों को देखा। उसने प्यार से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम रो नहीं। जो जिंदगी मैं जी रही हूँ उस जिंदगी से तुम मर जाना अच्छा है। तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो मेरे कहे अनुसार रहोगे, तुम्हारे पास हमेशा खाना रहेगा। अगर मैं नहीं भी रहूंगी तो भी तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बच्चे कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी बकरी माँ के बताए रास्ते पर ही चलेंगे और कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियां इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहां उनको कोई ढूंढ न सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहां आ जाना, तुमको वहां खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको ये सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और उसके बच्चे वहां से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहां आ पहुंचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काट कर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियां एक ऐसी जगह दबा दी जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की जरूरत होती तो वे वहां जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। अब उनको फिर से खाना रोज और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। बकरी माँ की मौत के कुछ दिन बाद की बात है। ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक सुंदर और सादगी से भरी बेटी, जो बहुत ही सीधी सादी और मेहनती थी, रोज की तरह सुबह पानी भरने और अपना चेहरा धोने नाले के किनारे गई। वो अपने झरनों जैसे बालों को कान के पीछे संवारती हुई नाले पर बैठी और जैसे ही उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया, उसकी नाक की छोटी सी सुनहरी लौंग, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी,
अचानक ढीली होकर गिर पड़ी और बहते पानी के साथ बह चली। बेटी घबरा गई। उसने पानी में हाथ डाला, इधर उधर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लौंग एक तेज बहाव में गुम हो चुकी थी। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो समझ गई कि ये भी उसी दुखों की श्रृंखला का एक हिस्सा है जो उनके जीवन में पहले ही चल रही थी। अब नाले के नीचे एक मछली ने उस बहती लौंग को निगल लिया। उसी दिन एक मछियारा उस नाले से मछलियां पकड़ रहा था। संयोगवश वही मछली भी उसके जाल में आ फंसी। उसने बाकी मछलियों के साथ उसे भी बाजार में ले जाकर बेच दिया और वो मछली रसोई के रास्ते राजमहल पहुंच गई। राजा के रसोइये ने जब उस मछली को काटा तो वो हैरान रह गया। मछली के पेट से एक कीमती नाग की लौंग निकली। सोने की बनी वो लौंग किसी आम औरत की नहीं लगती थी। उसमें एक अनोखा नक्काशीदार काम था जो ध्यान से देखने पर साफ दिखाई देता था। रसोइया दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और कहा, महाराज, एक अनोखी चीज आपके रसोई घर में आई है। जब राजा ने वो लौंग देखी तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने तुरंत राज्य भर में मुनादी करवा दी, जिस किसी की नाक की लौंग खो गई हो वो राजमहल आकर उसकी पहचान करे और ले जाए। कुछ ही दिनों बाद वो लड़की का बड़ा भाई, जो समझदार और ईमानदार था, राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, ये लौंग मेरी बहन की है। एक दिन वो नदी में चेहरा धो रही थी, तभी ये बहकर चली गई थी। ये लौंग उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। राजा को उसकी बात सच्ची लगी, लेकिन उसने निर्णय लिया कि लौंग की असली मालकिन को खुद बुलाया जाए। लड़की को महल बुलाया गया। जैसे ही वो लड़की महल में आई, उसकी सादगी, उसकी नम्रता और सौम्यता ने सभी दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा तो उसकी सुंदरता और मधुर वाणी से ऐसा प्रभावित हुआ कि कुछ देर तक बोल ही न सका। उसे लगा जैसे ही कोई राजकुमारी हो जो गलती से किसी गरीब घर में पैदा हो गई हो। राजा ने दरबार में घोषणा की, ये लड़की अब मेरी महारानी बनेगी। इसने कठिनाइयों को सहा, लेकिन अपने स्वभाव की मधुरता नहीं खोई। ऐसी स्त्री ही सच्ची रानी बनने योग्य है। और इस तरह राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। उसने उसके पूरे परिवार को सम्मान और सुविधा दी। उनके दिन फिर गए। भूख, दुख और तिरस्कार की जगह अब प्यार, आदर और सुकून ने ले ली थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आगे आने वाली ऐसी रोचक कहानियां आपसे छूट ना पाए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और रोचक कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।